सोशल मीडिया पर अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपके पास ये सैड न्यूज अब तक पहुंच चुकी होगी। कल रात के 9 बजे के आसपास की बात है जब ये न्यूज ब्रोक होती है कि हल्क होगन पास्ड अवे। 71 साल के थे होगन जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और इसके पीछे का रीजन भी पता चला है। मैंने चैनल पे वैसे बताया नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे पता चल रहा था कि होगन की हेल्थ कुछ सही नहीं है और जो रीजन हुआ उनकी डेथ का वो था मैसिव कार्डियक अरेस्ट। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल अगर छोटा सा बता दूं तो हार्ट अटैक होता है जब हमारा जो दिल है वो ब्लड अच्छे से पंप करना बंद कर देता है, और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट जहां पे जो इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है हमारे हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट की जो बीट है वो स्टॉप हो जाती है। तो दोनों ही काफी सीरियस किस्म की चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से देखोगे तो मामला अलग होता है। अब 71 साल के थे होगन और जैसे ही ये चीज बाहर आई भाई, उसके बाद जो पूरा सोशल मीडिया है वो इसके बारे में ही बात कर रहा है। देखो, हमने जिस टाइम पे प्रोफेशनल रेसलिंग को देखा है, आई थिंक अगर कोई बहुत ओल्ड एज का भी देख रहा है, कोई 40 साल का भी, अगर आप बड़े हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो जितना किसी की एज ज्यादा होगी और जितना उसने पुराने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू देखी है, उनको ज्यादा पता है होगन के इम्पैक्ट का, कि कैसे अगर कोई पहला ऐसा नाम लिया जाता है जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में वो लेके आए थे, वो नाम होगन का ही था। क्योंकि उस समय तक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होना एक अलग चीज थी और ग्लोबली तुमको लोग कितना जानते हैं वो चीज अलग थी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, और सोशल मीडिया पर जैसे रिएक्शन आया आपको उससे पता भी चल जाएगा। कुछ पहले तो वीडियोस भी आती हैं होगन की, आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो में, कैसे उनको उनके हाउस से जो है बाहर लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर से। और ये उसी समय की बात है जब होगन को ये अरेस्ट हुआ था एंड उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल के लिए वो लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे जब पता चला तो वो लोग उनको नहीं बचा पाए। फिर कुछ और वीडियोस भी आई है होगन की, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक दो या मैक्स ऐसा लग रहा है 3-4 दिन पहले की ही है जैसा बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप होगन को देखोगे तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा देख के लगेगा नहीं आपको कि उनके साथ सही में ऐसा कोई इशू है। लेकिन आपको पता है दिल से जुड़ी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि बंदा 2 दिन पहले कैसा दिख रहा था, क्योंकि वो चीज़ इंस्टेंट होती है, सरप्राइज कर देती है वो एकदम बॉडी को, और फिर वो कहीं पे भी लीड कर सकती है। तो ये वीडियो में देख के ऐसा, इस फोटो में देख के ऐसा कहीं लगेगा नहीं होगन को कि उनके साथ सही में ऐसा कोई इशू था। और अब क्योंकि होगन एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नेम भी है, तो इसके अराउंड काफी सारी अलग अलग चीजें भी निकल के आने लगी हैं। जैसे होगन की जो लास्ट अपीयरेंस थी वहां पे लोगों ने उनको बू किया था, और आपको पता है कि जब से वो रेसिज्म वाली चीज होगन के साथ जुड़ी तब से लेके उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके की हुई। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। सबसे पहले तो विंस मैकमैन का रिएक्शन आता है इसके ऊपर। मतलब यूजुअली विंस मैकमैन किसी चीज के ऊपर बात नहीं करते चाहे कैसा भी हो जाए। लास्ट उनका उनकी नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री को लेके था, फिर उनके केस को लेके था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी पोस्ट करी है अपने ट्विटर अकाउंट पे, और जहाँ पे आप देख सकते हो वो इस बात को ही बता रहे हैं कि कैसे यही चीज़ वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कैसे जो एक सुपरस्टार था कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यू को बिल्कुल ग्लोबल में लेके गया। और उनकी क्योंकि यारी दोस्ती भी अच्छी बहुत पुराने टाइम से है, जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को बड़ा कर रहे थे। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसके होगन के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो लाने का भी, क्योंकि बहुत सारे हम जो अभी के फैंस हैं वो इतना जानते नहीं है होगन के बारे में। बट अगेन वही है, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में यार एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उस टाइप से जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे लगता है वो होता नहीं, तो इसलिए वो वाली जो वीडियोस की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। बट देखते हैं मैं इसके ऊपर अगर कुछ लेके आ पाता हूँ तो, ताकि पता चले आप लोगों को भी कि क्या वो इम्पैक्ट था पूरा होगन का। तो विंस मैकमैन का रिएक्शन आता है ऑब्वियसली, जो अभी आपने अगर रिसेंटली देखा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी रैलीज में, पार्टीज में, उनके स्पीचेस में थे होगन, तो उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ अब एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार की बात नहीं हो रही, उस बंदे की बात हो रही है जिसको अमेरिका में तो आप कह सकते हो कि हर कोई बंदा ही जानता है। जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जैसा अमिताभ बच्चन है, अब अभी की भी जो जनरेशन है, भले ही उनको नहीं पता अमिताभ बच्चन के काम के बारे में, उन्होंने मूवीज शायद देखी भी ना हो, कोई सी भी ना देखी हो, लेकिन बोलते ना उनको कि भैया कि सदी का महानायक ऐसे करके बोलते हैं। तो वैसे ही टाइप का जो होगन है वहां पे भी अमेरिका में उनकी थी ऐसी इमेज, और इसलिए ट्रंप ने यहाँ पे पोस्ट भी किया। जॉन सीना का भी रिएक्शन तो वैसे बहुत सारे हैं। जैसे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के आगे आप देख सकते हो, इन्होंने होगन को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है। इवन लिंडा मैकमैन तक का रिएक्शन आता है, तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। रिक फ्लेयर का एक इमोशनल रिएक्शन भी था इसके ऊपर, और यहाँ पे वो होगन के बारे में बात करते करते ही रोने लग जाते हैं। इनकी भी यारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियसली थोड़े हम उम्र के हैं तो उस चीज को लेके फिर बुरा भी लग रहा था। तो ये तो ऐसी साइड है जो कि सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं होगन के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में। बट इसकी एक दूसरी ऑपोजिट साइड भी है
अब मैं इसके ऊपर क्या रिएक्ट करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा बोलूंगा भी नहीं इसके बारे में, बट जो है जैसा आपके सामने लेके आता हूं। तो सबसे पहले तो एक पोस्ट है जहां पे जो रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे पास्ट में होगन ने, जब वो पहली बार पब्लिकली पब्लिश किए जाते हैं, तो वो डेट और जिस डेट को इस दुनिया से गए होगन वो ठीक 10 साल है। तो लोग अब इसको ऐसे जोड़ रहे कि भाई देखो कर्मा ऐसे होता है, तुम किसी के साथ बुरा करोगे या बुरा सोचोगे या तुम्हारी अगर तुम गलत आदमी हो तुम्हारे साथ गलत, ऐसी बातें जो है होगन के बारे में होना शुरू हो गई। फिर कुछ ऐसे मीम्स देखो, आप ये वाला पोस्ट देखो, इसके ऊपर अभी 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं ट्विटर पे। और यहाँ पे होगन की डेथ के बाद जो लोग हैं ब्लैक, उनका क्या रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक बंदा काफी खुश है, ये सिगार पी रहा है और इस पे 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। तो आप सोचो कि WWE की अगर थीम में आप रहते हो तो इतने लाइक्स होते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेन स्ट्रीम एक फिगर रहे हैं और ये वाली बात उनकी काफी ज्यादा उछली सी जो ब्लैक लोगों के बारे में उन्होंने बोला था, तो उस वजह से लोगों का रिएक्शन भी फिर ऐसा निकल के आता है। इवन आप ये दूसरी फोटो में भी देखो, इस पर भी 1 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। और क्योंकि अब होगन नहीं है तो इनको जो है सेलिब्रेट करने का रीजन मिल रहा है कि भैया अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी हम चीज़ें जो है खाते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्या हम क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ ये एक सिंपल सी ऐसी बात है कि किसी बंदे ने किसी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली, तो अब जब वो बंदा इस दुनिया से चला भी गया है तो भी लोग उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मेरी तो सिंपल सोच यही कहती है कि अब कोई बंदा चला गया है, और वैसे भी इन जनरल किसी के बारे में ज़्यादा बुरा सोचना है बोलना वैसे भी एक सही बात नहीं होती, भले ही वो इंसान कैसा भी हो। हम उसकी नादानी उसे बोल के आगे आई थिंक बढ़ सकते हैं, बट ऑब्वियसली हर तरीके के लोग ऐसे नहीं होते। और जो लोग बोल भी रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पूरे हद तक वो गलत है, बट थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है ये होगन से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी ये बातें तो थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि लोग एक तरफ अपना समय निकाल रहे हैं कि वो उस दुख दर्द और उस भाव को व्यक्त करें, फिर कुछ लोग वहां पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इवन पता ये भी चला कि WWE ने अपने जो रिसेंट के ऑपरेशंस हैं, लाइक जो भी उनकी चीज़ें करनी होगी उनको सोशल मीडिया पे जो भी प्लान्स होंगे, अभी इस माहौल की वजह से उन्होंने उन सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा हॉल्ट पर डाल दिया, रोक के रख दिया है। और अभी WWE की तरफ से ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट आपको दिखेगा भी सोशल मीडिया पे, जहां पे वो होगन से रिलेटेड पोस्ट करेंगे। ये WWE की वो पहली पोस्ट है जब उन्होंने अपनी पूरी ऑडियंस को, अपने यूनिवर्स को बताया कि होगन जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। तो काफ़ी वियर्ड और सैड टाइम है ये। और अगर आप ट्विटर चलाते हो स्पेशली, तो आप देखोगे कि होगन से रिलेटेड आपको एक पोस्ट दिखेगी जहां पे कोई उनकी लेगेसी की बात कर रहा है, फिर अगली ही पोस्ट होगी जहां पे लोग की सही है भाई इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उस टाइप का कमेंट कर रहे हैं। अब देखो हम लोग उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते, देखो चाहे आप बोल लो कि मैंने भाई उसके ये आंड्रे द जायंट के साथ वो मैच देखा था या फिर ऐसे NW वाला सीन हुआ था, जो भी था, जब आप किसी चीज़ को रियल टाइम में देखते हो, फील करते हो, तो आपको उसके साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है। और वही वो कनेक्शन है जो कि आज के टाइम पे वो वाले लोग भी बोल रहे हैं जो कि अब WWE देखते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे WWE देखी थी उस टाइम पे कुछ इस तरीके का होगन का इम्पैक्ट था। अगेन अगर वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो आई तो फिर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे उन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, कैसे होगन जो है WWE का झंडा आगे लेके गए थे। बट थोड़ा सा सैड भी ये देखना कि अब कोई बंदा नहीं है तो फिर उसके बारे में इस तरीके की बातें हो रही है। हम तो भाई किसी की आत्मा की शांति की ही प्रेयर करेंगे, क्योंकि आई थिंक यही हमें सिखाया गया है। होपफुली जो भी ऐसा नेगेटिव थोड़ा माहौल है सोशल मीडिया पे, ये भी सेटल हो जाए। और होगन वाले मीम्स भी आपने देखे होंगे कि अगर कोई बंदा पुश चाहता है तो फिर उसको होगन बोल देते हैं, जैसे कि बैकी होगन बोलते थे। तो देखते हैं अब लोग क्या इसको लेके थोड़ा सेंसिटिव होते हैं या फिर ये चीज़ें आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। एंड में मैं तो यही बोलूँगा भाई, रेस्ट इन पीस, उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड जो भी हैं, इस मुश्किल समय में उनका जो दिल है वो मजबूत करे ताकि वो इस हार्ड टाइम से वो निकल सके। वैसे मेरा मूड कुछ था नहीं कि इसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आपके साथ बात करने में WWE की स्टोरी लाइन में क्या रिसेंट हैपनिंग चल रही है। ये भी उसका पार्ट है तो ऑब्वियसली उसको कवर करना ही था, बट वीडियो को थोड़ा सा अच्छी मतलब रियल में जो हम चीज़ें जिसके बारे में बात करते हैं उससे एंड करना चाहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जिमी ऊसो से रिलेटेड भी प्लान्स जो है डिस्कस हो रहे हैं कि उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेके आया जाए, क्योंकि उनकी स्टोरी अभी उधर चल रही थी, वो सोलो सिकोवा, जेकब फाटो, MFT वो सारी। तो अब रेसल वोर्ड्स ने जो रिसेंट इसके बारे में बताया है कि एक मूव ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और बहुत जल्दी जिमी ऊसो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर आने वाले हैं। तो ये चीज़ अब उसी चीज़ से अलाइन कर रही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी रोमन रेंस और जे ऊसो उधर हैं, उधर से पूरी पलटन निकल के आएगी, तो फिर ऐसे में फिर जिमी ऊसो इधर से आएगा, तो वो जो ब्लड लाइन वाला पूरा सीन है वो WWE फिर से बना सकती है। एंड अगेन फिर उसके बाद वॉर गेम्स, एंड फिर उसके बाद अगले साल जो
रेसलमेनिया है उसका बिल्ड। और मैं आपको 2 वीडियो पहले ही बताया था कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ये वाला जो एक मैच है ये रेसलमेनिया के लेवल के किस्म का आगे बनाने की पोटेंशियल है। तो इसके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, और वो ये है कि WWE ने इंटरनली ऑलरेडी इस एक मैच को ऑलरेडी रेसलमेनिया लेवल का मैच देखना शुरू कर दिया है। और जब ये बात बाहर सामने निकल के आई है तो आप ये समझ लो कि यहाँ से जो WWE की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। रोमन रेंस ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बंदा है, ब्रॉन ब्रेकर उस राह पर चल रहा है, तो आपको ब्रॉन ब्रेकर पहले तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। और ये वो फेज है जो कि हर एक किसी नेक्स्ट बड़े सुपरस्टार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर इस समय होता है, क्योंकि लोगों के सामने वो दिखता है कि भाई ये चोजन वन है। ये सेम प्रॉब्लम हमने जॉन सीना के साथ भी देखी है, ये सेम प्रॉब्लम हमने रोमन रेंस के साथ भी देखी है, लेकिन उस हार्ड टाइम को पास करके जब आप आगे निकल जाते हो तो आप बन पाते हो उस लेवल के सुपरस्टार, जैसे आगे जाके हमने जॉन सीना को बनते हुए देखा, हमने रोमन रेंस को बनते हुए देखा। तो यहां से अब जो कहानी है वो उसी डायरेक्शन में आगे जाने वाली है। और मेरे ख्याल से अगले साल रेसलमेनिया में भी अगर ये मैच होता है रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर, और अच्छे से रोमन रेंस ने शोज पर आके इस फ्यूड को पकाने की बिल्ड करने का थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, तो आई थिंक ये मैच को हम काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखेंगे। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैच होगा ये ब्रॉन ब्रेकर के करियर का। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।